मैथ्स बाय सुमित सर कानपुर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर 1 सारणिक क्या है, नंबर 2 एक कोटि के सारणिक का प्रसार, नंबर 3 दो कोट के सारणिक का प्रसार, नंबर 4 तीन कोट के सारणिक का प्रसार, नंबर 5 सारणिक और आव्यूह में अंतर। इन सब के बाद आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है सारणिक। तो पहले समझते हैं सारणिक है क्या। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सारणिक क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह को कहा क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने आव्यूह पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक आपको वर्ग आव्यूह ही लेना है सारणिक के केस में। तो किसी वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या का अस्तित्व है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो वर्ग आव्यूह है इसे हम सॉल्व करते हैं और हमें एक संख्या प्राप्त होती है। तो किसी वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या का अस्तित्व है जो कि वर्ग आव्यूह का सारणिक कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, माना जाए अगर ए कोई आव्यूह है हमारा जो कि इस प्रकार है ए बी सी और डी, ये हमारा आव्यूह है। तो सारणिक ए का मान क्या होगा? तो सारणिक ए क्या हो जाएगा हमारा ए सी बी और डी। ठीक, ये बात हो गई। अब ये समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से हम लोग सारणिक बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको सारणिक ए बना देते हैं। ये आव्यूह ए है, आव्यूह ए लिखा हुआ हमारा, तो सारणिक ए हमारा इस प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पर दो बातें ध्यान देने लायक आवश्यक हैं। पहली बात क्या हुई? पहली बात हमें समझ में आई कि कोई भी आव्यूह ए है, जैसे कि ठीक आव्यूह ए के लिए इसको पढ़ते हैं हम लोग सारणिक ए, ठीक, को ए का सारणिक पढ़ते हैं। ठीक, दूसरी बात हमें यह समझ में आती है कि केवल जो आपके वर्ग आव्यूह होते हैं केवल वर्ग आव्यूहों के सारणिक होते हैं। मतलब कहने का यह अर्थ है केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। मतलब अगर कोई आपका आव्यूह है जो कि वर्ग आव्यूह है, ठीक, तो उसी का ही सारणिक बनाया जा सकता है। ठीक, तो हमें यहां से दो बातें निकल करके आई। पहला कि आव्यूह ए के लिए जो है इसको अगर हमें सारणिक बनाना हो तो ये जो लिखा है मैंने मॉड ए, या इसको सारणिक के पढ़ते हैं, सारणिक को ए का सारणिक पढ़ते हैं। दूसरा, केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। मतलब जो अगर कोई वर्ग आव्यूह होगा तो उसी का हम सारणिक बना सकते हैं। अब यहां तक तो पूरी। आइए हम देखते हैं एक कोटि के आव्यूह के सारणिक का प्रसार। ठीक, जैसे कि आपके पास कोई एक आव्यूह है ए। अब जैसे कि आपके पास कोई आव्यूह ए है जो कि कुछ इस प्रकार से है, जिसमें यहां पर आव्यूह 3 दे रखा है। ठीक, तो अगर हमें इसका सारणिक ज्ञात करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, चलो सारणिक ए क्या आएगा हमारा? सारणिक क्या आ जाएगा मेरा? सारणिक 3। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो भी हो जाएगा हमारा 3। आइए देखते हैं द्वितीय कोटि के जो आव्यूह होते हैं इनके सारणिक का प्रसार कैसे किया जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक आव्यूह है ए जो कि इस प्रकार है कि ए बराबर है यहाँ पर A11 A12 A21 और A22। ठीक, ये हमारा द्वितीय कोटि का आव्यूह है। अब हमें इसे प्रसारित करना है, तो इसे प्रसारित करने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये हमारा दिया हुआ है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सारणिक ए हमारा हो जाएगा, यहाँ पर सारणिक का हो जाएगा निशान, यहाँ हो जाएगा A11 A21 A12 और A22। इसका जो साल्व आएगा बस इसमें करना क्या आपको, तिरछा गुणा करा लीजिए A11 डॉट A22 और इन दोनों का गुणा करा लीजिए A21 डॉट A12। ठीक, बीच में लगा देना आपको माइनस। तो ये हो गया आपका द्वितीय कोटि के आव्यूह का जो सारणिक होता है उसका प्रसार हम लोग कैसे करते हैं। आइए इस पर आधारित एक सवाल देखते हैं। अगर आपको दिया हो, यदि आव्यूह ए जो है आपको वो दे रखा है यहाँ पर 2 3 4 और 5, ठीक, तो आपको इसका तो सारणिक ए यदि आपको ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर सारणिक अगर ज्ञात करना हो तो सिंपल सी बात है, बस आपका 2 3 4 5, इसका उत्तर 5 दूनी 10 हो गया,
4 3 12 माइनस का 12, उत्तर आ गया आपका माइनस का 2। ठीक, तो अब हम देखते हैं 3 गुणे 3 कोटि के अवयव के सारणिक का प्रसार। ठीक, जैसे कि आपके पास कोई एक अवयव ए है और वो कुछ इस प्रकार है, A11 है, A12, 13, 21, 22, 23 और यहाँ पर A31, A32 और A33। ठीक, ये आपका 3 गुणे 3 का एक अवयव है, तो इसे हमें प्रसारित करना है। यहाँ पर एक बात समझिए, इसे क्या है, हम कुल 6 प्रकार से प्रसारित कर सकते हैं। अब आप सोचिए 6 प्रकार से कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक तरीका है कि आप इसके अंदर प्रसार कर दें। ये क्या है, ये हमारा R1 है, R1 के अंदर प्रसार कर सकते हैं। दूसरा R2 के अंदर, तीसरा R3 के अंदर, 3 प्रकार हो गए। दूसरा जो आपका अगला है, आप C1 के अंदर भी इसको प्रसारित कर सकते हैं, C2 के अंदर भी और C3 के अंदर। अब प्रश्न ये उठता है कि हम प्रसारित किसके अंदर करें। तो ये चीज क्या है, जैसे कि आगे सवाल आप करते जाएंगे तो आप खुद सीखते जाएंगे कि हम किसके अंदर प्रसारित करें। ठीक, अच्छा, अगर ये वाला है हमारा, तो इसको हम कुल 4 तरीकों से प्रसारित कर सकते हैं। एक तो आपका R1 के तरीके से, और दूसरा R2 से, तीसरा C1 के अंदर, और चौथा C2 के अंदर। ठीक, अब इसको प्रसारित करते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। ये आपका A11 लिखा हुआ है। ठीक, तो हम सबसे पहले A11 लिख ले रहे हैं। हम यहाँ पर R1 के अंदर प्रसार कर रहे हैं, हम लिख भी देते हैं R1 के अंदर प्रसारित करने पर। ये चीजें आप लोगों ने अवयवों में पढ़ी होंगी, यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग हो सकता है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो R1 के अंदर प्रसारित करने पर A11। अब देखिए यहाँ पर A11 के सीध वाले एलिमेंट्स को आपको छोड़ देना है। ठीक, अगर मैंने A11 के सीध वाले हमने एलिमेंट्स छोड़ दिए, जैसे कि यहाँ पर देखें A11 का सीधा एलिमेंट ये गया और ये चला गया हमारा, तो बचा क्या हमारे पास A22 बचा, और A23, A31 और A31 नहीं, यहाँ पर A32 बचा और A33 बचा। फिर से एक बार देखिए, A11 के सामने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, बचा क्या हमारा A22, A23, A32 और A33। उसके बाद हम A12 को लेंगे। ठीक, हम यहाँ A12 जरूर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक निशान लगाना होता है। अभी निशान वाला क्या लगेगा, इस निशान को लगाने के सबसे पहले तो आप प्लस लगा ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 करिए, -1 की पावर आप लगाइए। देखिए यहाँ पर किसके अंदर से, 12 के अंदर से, मतलब ये जो है 12 कैसे, ये पहले पंक्ति का है और दूसरे स्तंभ का है। ठीक, तो यहाँ पर जो -1 है, इसकी पावर 1 + 2 आप कर लीजिए। ठीक, इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है, लेकिन पहले थोड़ा सा लॉन्ग समझ लीजिएगा, फिर आपको शॉर्ट भी समझ में आ जाएगा। A12 हो गया। अब A12 के देखिए सापेक्ष आपका C2 चला गया और R1 चला गया। ठीक, बचा क्या A21 और A31, तो यहाँ लिख दिया हमने A21 और A31, और वैसे यहाँ पर A23 और A33 बचा आपका। ठीक, कुछ लोग उसको डायरेक्ट ऐसे बताते हैं प्लस माइनस, ये भी हम आगे चल करके सीखेंगे। फिलहाल अब बचता हमारा A13, तो आप A13 लिखिए। इसके आगे जो निशान आएगा वो निशान क्या आएगा, सबसे पहले आप प्लस लगाइए, माइनस का 1 लिखिए। इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 + 3। ये 1 + 3 आया कहां से, देखिए ये 1 + 3 कहने का मतलब ये जो जगह है हमारी, ये हमारी पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम की है, तो इसलिए इसकी पावर जो है 1 + 3 यहाँ पर लिखा गया है। अब A13 में सापेक्ष अगर हम कुछ कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा बचेगा A21, A22, यहाँ लिख रहे हैं A21, A22, A31, A32। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता, जैसे कि यहां पर प्लस माइनस वाले चिन्हों से भी मैं बता सकता था, लेकिन जब कभी आपको 5 × 5 या 5 × 6 × 6 की अगर सारणिक आपको प्रसारित करनी रहेगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि ये जो निशान है कि भाई प्लस आता है कहीं माइनस आता है, कैसे आता है, वो इस तरीकों से आता है। तो बस ये चीज यहाँ पर जानना जरूरी है। उसका देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका A11 ब्रैकेट में, ये 2 × 2 की सारणिक है, इसको ओपन करना बड़ा आसान है। A22 और A23 हो गया, यहाँ पर A22 डॉट A23 हो गया, माइनस लगाइए, अब इन दोनों गुणा, यहाँ 33 रहेगा, A22 डॉट A33, और ये हो गया आपका A23 और A32। ठीक, अब देखिए ये -1 की पावर 3, -1 की पावर -3 आएगा तो आएगा आंसर माइनस का, तो माइनस का A12 हो गया आपका, और ब्रैकेट में इन दोनों का गुणा, यानी कि A21, A33 माइनस A23 और A31। ठीक, और फिर देखिए 1 + 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 यानी पॉजिटिव का आएगा। पॉजिटिव का A13
ब्रैकेट में इन दोनों का गुणा A21 A32 माइनस A31 और A22, ठीक, A22, ये हो गया। तो ये आपका उत्तर आ गया। 3 गुणे 3 के अगर सरणी को आप प्रसारित करते हैं तो। अब यहां पर कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक ये भी बताते हैं कि आप इसको ऐसे याद रखो, सारणी की यहां बना लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। कैसे अगर ये चीज है, जैसे देखिए A11 है, यहां पर देखिए A11 है ना, तो A11 जगह प्लस है। जब आप A11 A12 A13 अर्थात R1 के अंदर से अगर आप प्रसार करेंगे तो चिन्ह आपके इस प्रकार आएंगे, प्लस माइनस और प्लस। कैसे प्लस माइनस प्लस, देखिए A11 के पहले प्लस लगा हुआ है, A12 के पहले देखिए माइनस आया और A13 के पहले क्या आया, प्लस आया। अगर आप वैसे ही यहां पर अगर आप C1, ये है ना C1 के अंदर से अगर प्रसारित करेंगे तो यहां अगर जो पहला वाला वो पॉजिटिव का होगा और दूसरा वाला नेगेटिव का होगा, तीसरा वाला भी पॉजिटिव का होगा। बात समझ में आ गई? ठीक, अभी हम एक सवाल करेंगे तो ये चीज थोड़ा और क्लियर समझ में आएगी। देखिए ये चीज जो बताई गई है ये आपको समझाई इसलिए थोड़ा सा आपको इनलार्ज तरीके से एकदम तैयार हो कि हाँ ये चीज ऐसे है। ठीक, दूसरा शॉर्टकट तो ये चलता ही, आप इससे भी कर सकते हैं। 4 गुणे 4 की मैट्रिक्स आएगी तो वहां पर आप कैसे बनाएंगे, तो वहां पर कहीं कहीं जगह ये जो है फॉलो नहीं हो पाता, तो ये जो मैंने -1 वाला तरीका बताया ये जरूर से जरूर फॉलो होता है। ठीक, अब तो यहाँ पर देखिए बेसिकली एक सवाल दिया हुआ है, एक सारणिक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने 3x3 की सारणिक को प्रसारित करना सीखा था, तो बस उसी बेसिस पे आगे हम देखते हैं कि प्रसारित करते हैं और मान कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हम यहाँ पर R1 के अंदर से प्रसारित करें तो भी वही आंसर आना है, C1 के अंदर से प्रसारित करें तो भी वही आंसर आना, मतलब कि आंसर चेंज नहीं होता है। ठीक, आइए देखते हैं। C1 के अंदर से प्रसारित करने पर हम चलिए पहले C1 के अंदर से उसको प्रसारित कर देते हैं। ठीक, प्रसारित करने पर C1 के अंदर, C1 है क्या, 1 2 और 3। ठीक, हमने सबसे पहले 1 लिखा। अब 1 के देखिए यहाँ पर ये गया और ये गया। ठीक, 3 1 0 2, तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर 3 1 0 और 2। ठीक, अब यहाँ पर 2 हुआ तो हम 2 लिख ले रहे हैं, हम चिन्ह को बाद में लगाएंगे। ठीक, पहले सिर्फ लिखने को सीखते हैं हम लोग। अब 2 है, 2 के साथ सीध में कौन कौन से एलिमेंट है ये रहे, तो बचा हमारे पास 0 2 2 0, यहाँ लिख दिया 2 0 0 2। अब हमारे पास यहाँ पर 3 बचा, हमने 3 लिख लिया, ये हो गई। अब 3 के देखिए सीध में ये गया और ये गया, बचा 2 3 0 1, यहाँ हो जाएगा आपका 2 3 और 0 और 1। ठीक, अब रही बात निशान क्या लगाना है। निशान देखिए 3x3 में तो आप पढ़ के लगा सकते हैं, कैसे, प्लस माइनस प्लस, ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उस तरह से पढ़ के लगा सकते हैं। दूसरा आप -1 की पावर के हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है तो भाई प्लस लगा ही हुआ है, माइनस प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं माइनस, माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो ये भी यहाँ पर क्या आ गया, प्लस। बाकी देखिए अंदर जो है 2x2 की मैट्रिक्स है, इससे तो आप सॉल्व करना आता ही है। 1 हो गया ब्रैकेट में, 3 दूनी 6, 0 और 1, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं, 0 ही होना है। माइनस का 2, 2 दूनी 4 और 0 होना ही है, प्लस का 3 और 2 1 कम 2 और 0, तो मतलब ये 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 6 1 कम 6 हो गया, -8 हो गया, प्लस 6 हो गया। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2 3 6 ये हो गया आपका, 2 दूनी 4 दूनी माइनस का 8 ये हो गया, 3 दूनी 6, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 6 और 6 हो गया आपका 12, माइनस का 8, तो उत्तर आ गया आपका 4। ठीक, अगर हम ये सवाल C1 के अंदर ना करके अगर हम मान लीजिए R1 के अंदर करते हैं, R1 1 2 0, आइए उसके हिसाब से देख लेते हैं हम लोग। R1 के अंदर से अगर हम कर लें, R1 के अंदर प्रसारित करने पर, ठीक, इसको हम R1 के अंदर प्रसारित करते हैं। अब R1 हमारा 1 2 और 0 है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रसारित आप वहीं से कीजिएगा जहां पर आपको मोस्टली 0 मिल जाए, ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपको हर सवाल में ही मदद करेगा। R1 में 1 2 और 0, तो मैंने सबसे पहले 1 लिखा। ठीक, 1 के सीध वाले एलिमेंट्स को हटाऊंगा, 3 1 0 2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 1 0 2। अब 2 है, यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया, मैं चिन्ह बाद में लगाऊंगा, बस मैंने 2 ही लिख लिया। अब 2 के सीध में हटा दिए गए, 2 1 3 2, ये आ गया आपका 2 1 3 2। अब बचा आपका 0 0 लिख लिया। अब 0 के सीध वाले एलिमेंट हटा लेते हैं, 2 3 और 3 0। ठीक, ये हो गई बात। अब करना क्या है, चिन्ह देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस,
ये प्लस का है, ये माइनस और ये प्लस। सबसे पहले हम इसको छोड़ देते हैं, कारण क्योंकि भाई 0 है तो कोई मतलब ही नहीं। अब रही बात माइनस का 2 और 2 दूनी 4 माइनस का 3, देखिए 3 एकम 3। और रही बात ये 1, 3 दूनी 6, ये हो गया 6 माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 1, तो फाइनली आ जाएगा 6 माइनस 2, आ गया कितना 4। तो आपने देखा यहाँ पर दो बातें थी, C1 के अंदर भी आप करोगे तो भी वही आंसर, R1 के अंदर तो वही आंसर। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यहाँ पर ये रहेगा, बस थोड़ा सा स्लाइटली अंतर ये है, अगर आप R1 के अंदर करते हो तो कहीं ना कहीं आपका काम कम हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक नियम निकल करके आता है कि हमें प्रसारित कहाँ से करना है। तो हमें सारणिक को उस पंक्ति या उस स्तंभ से प्रसारित करना होगा जहां पर शून्यों की संख्या अधिकतम हो। आइए देखते हैं आव्यूह और सारणिक में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर तो ये भाई, आव्यूह का निशान जो इसका साइन होता है ये अलग होता है। अलग क्या होता है? जैसे कि आव्यूह का जो साइन होता है वो ये आपका बना हुआ है और सारणिक का साइन आपका दो सीधी लाइन में होती है। ठीक, एक विशेष अंतर और है जो प्राय किताबों में नहीं लिखा मिलता है, इसको समझते हैं। अगर जैसे कि आपके पास कोई आव्यूह है, आव्यूह ए है आपके पास जो कि है 2 1 3 2, ठीक। और आव्यूह बी जो है आपके पास है 4 2 6 4, ये दो आव्यूह है आपके पास। ठीक, तो इन दो आव्यूहों में आप देखेंगे कि जो ए है, ए का पूरा 2 टाइम्स आव्यूह बी है आपका, तो आप यहां ले सकते हैं कि बी इक्वल क्या है 2a है, मतलब आव्यूह ए का जो 2 गुना है वो आव्यूह बी है। ठीक, अगर यही केस सारणिक में आ जाए, जैसे कि लिखा है आपको यहां पर आपके पास लिखा है सारणिक ए, थोड़ा सा कॉपी ठीक करते हैं। यहां पर अगर लिखा है आपका सारणिक ए, सारणिक ए आपको दे रखा है 2 3 1 और 2, कॉमा सारणिक बी आपको दे रखा है 4 6 2 और 4 सारणिक है। तो यहां पर जो बी होगा, सारणिक बी होगा, वो 2 सारणिक ए के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो एक अंतर है ये एक प्रकार का, जैसे कि अगर 2 आव्यूह हैं आपके पास और आव्यूह में ऐसा दिख रहा है कि जो दूसरा आव्यूह या पहला आव्यूह, कोई भी एक आव्यूह हो, वो किसी एक का 2 गुना हो, आधा गुना हो, 3 गुना हो, तो अगर आव्यूह का केस है तो ठीक है, लेकिन अगर सारणिक का केस है तो यहां पर ये चीज नहीं होती है। तो सारणिक के लिए एक विशेष नियम है, वो नियम क्या है? सारणिक में नियम क्या है? अगर आपका जो ए है, कोई एक आव्यूह है, ठीक, अगर वो k टाइम्स बी के बराबर है, जहां ए और बी आपके आव्यूह है, ठीक, जहां ए और बी दोनों ही आव्यूह, अगर कोई भी आव्यूह ए ऐसा है जो k टाइम्स ए किसी आव्यूह बी के बराबर है, तो जो सारणिक ए होगा आपका वो k⁴n सारणिक बी के बराबर होगा। अब यहां पर n क्या है? यहां पर n आपका ऑर्डर है और k क्या है? k कोई संख्या हो सकती, कितने टाइम्स, मतलब कि जैसे कि अब यहां पर अगर हम इस केस में देखें, जैसे कि हमारा ये ऊपर वाला सवाल था, तो यहां पर इस केस में अगर हम देखें तो यहां पर सीधी बात है कि ये जो सारणिक ए होगा, ठीक, अब सारणिक ए का कुछ गुना है सारणिक बी, यहां पर हमको दिख ही रहा है, तो 2 की पावर 2 लगाएंगे। भला ये 2 क्यों हुआ, पहले तो आप ये समझिए। देखिए 2 टाइम्स है कि नहीं? पूरा है। अच्छा, इसकी कोटि कितनी है? 2 पावर में 2 लगाया और इक्वल क्या होगा? सारणिक बी। तो ये इसके लिए सही होगा। किसके लिए? इन 2 केसों के लिए ये बात सही होगी, मतलब सारणिक बी इक्वल 4 सारणिक ए, ये यहां पर सही होगा। ठीक, इस चीज को थोड़ा और अच्छे से आगे हम समझेंगे। 2 अंतर और भी हैं, 2-3 अंतर और भी हैं, वो आपको स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। जो बेसिक अंतर थे आव्यूह और सारणिक में, ये हमने आपको दिखा दिया।